हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम 22 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2021 में स्पैम कॉल में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा रहा है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में ब्राजील घोषित किया गया फॉर स्पैम कॉल्स और द हम बोल सकते हैं कि फ्रॉड कॉल्स के लिए नामित किया गया है ब्राजील को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जैसा कि हम जानते हैं अंडमान एंड निकोबार बिकेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू डू द 100% वैक्सीनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किसने मुबाडला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है? जैसा कि हम जानते हैं द एंड्रीव रूफ क्लब won the title of the मुबादला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट याद रखना है एंड्रीव रूफ वेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चीन देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द कंट्री ऑफ द चाइना इज द प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत को हाल ही में नियुक्त किया गया है एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया। अब बात इंडिया की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ इंडिया इज द न्यू दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वायुसेना में पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं S-400 मिसाइल द इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ द S-400 मिसाइल सिस्टम इन द पंजाब सेक्टर। अब बात पंजाब की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया? जैसा कि हम जानते हैं पीवी सिंधु को हाल ही में अपॉइंट किया गया एज द एथलेटिक कमीशन ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और BWF। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव आयोजित किया गया? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में उत्तराखंड में द 3 डेज इंटरनेशनल बी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है उत्तराखंड में। बात उत्तराखंड की तो हमें पता होना चाहिए द CM ऑफ द उत्तराखंड इज द त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड द गवर्नर ऑफ द उत्तराखंड इज द गुरमीत सिंह। अब बात सीट्स की है तो गवर्नमेंट सीट्स देख लेते हैं हम। इलेक्शन सीट्स विधानसभा की 71, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीट है। अब हमें स्टेट कैपिटल, स्टेट एनिमल भी याद रखना है। स्टेट एनिमल एल्पिन मास्क डियर एंड द स्टेट बर्ड इज द हिमालयन मोनाल। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड को बर्थ ऑफ द चिपकू मूवमेंट से भी जाना जाता है। द कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड इज देहरादून। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किसने भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड द मोटिवेशन सेंटर IAMC का उद्घाटन किया? जैसा कि हम जानते हैं NB रमन्ना को हाल ही में एज अ इनॉग्रेट के लिए इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड द मेडिएशन सेंटर IAMC से के लिए नियुक्त किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्ट्रेलियाई देश के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं द कार्ल नेमर वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ द कंट्री ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस विभाग में यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक लॉन्च किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा लॉजिस्टिक सेंटर में इसे रखा गया है। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा ने किस शहर में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र खोला है? जैसा कि हम जानते हैं हरियाणा में एक सिटी है करनाल सिटी में हाल ही में इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर खोला गया है। अब बात हरियाणा की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़ एंड द CM ऑफ द हरियाणा इज मनोहर लाल खट्टर एंड द गवर्नर ऑफ द हरियाणा इज द बंडारू दत्तात्रेय। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें तीनों चीजें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2, जीती नानवती का निधन हुआ वह एक प्रसिद्ध कौन थी? जैसा कि हम जानते हैं वह एक जज रह चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 3, किसने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किट डिजाइन विकसित किया है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डेवलप्ड द इंसेक्ट डिजाइन फॉर ओमिक्रॉन डिटेक्शन। दिस इज द ICMR। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 4, किसने गोवा में स्थित निकोमेट का अधिग्रहण किया है? जैसा कि हम जानते हैं वेदांता द्वारा। द वेदांता इज द एक्वायर्ड निकोमेट बेस्ड इन गोवा। अब बात गोवा की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द गोवा इज पणजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 5, जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 10180 करोड़ रुपए की राशि दी गई? जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान के द्वारा दी गई है। बात राजस्थान की तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। Capital of Rajasthan is Jaipur and the CM of the Rajasthan is the Ashok Gehlot and the governor is
कलराज मिश्रा। अब कुछ स्टेट एनिमल, बर्ड और फ्लावर के बारे में भी जानेंगे। द स्टेट एनिमल इज द चिकारा एंड कैमल, एंड बर्ड ऑफ द राजस्थान इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एंड द फ्लावर और फेमस फ्लावर इज द टिकोमेला, जिसे हम रोहिड़ा के नाम से भी जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जैसा कि हम जानते हैं, इन्फोसिस कंपनी के साथ हाल ही में समझौता किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में समझौता किया है फॉर स्किल रूरल यूथ के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस देश ने सुरक्षा उपायों पर नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं, द रशिया country launched the draft agreement with the NATO on the security measures। अब बात रशिया की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द रशिया इज द मॉस्को। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, नागालैंड में कितने नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई? जैसा कि हम जानते हैं 3 नए जिले नागालैंड में बनेंगे, तीनों के नाम भी हमें याद रखना है। फर्स्ट वन इज द तसेमिन्नु, सेकंड इज द न्यू लैंड, एंड थर्ड इज द चुमू केदिमा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आई रिपीट, तसेमिन्नु, न्यूलैंड, चुमू केदिमा। अब बात नागालैंड की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द नागालैंड इज कोहिमा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्च पुस्तक इंडियाज इंसिएटेड लिगेसी ऑफ बैलेंस की लेखिका कौन है? जैसा कि हम जानते हैं, द इंडियाज एंशिएंट लिगेसी ऑफ द वेलनेस के लेखक है डॉक्टर रेखा चौधरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? जैसा कि हम जानते हैं, एमा रादुकानु वन द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, आर.एल. जलप्पा का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं, वह एक मिनिस्टर और मंत्री रह चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, किस देश की जोमो सूप को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो हमें पता होना चाहिए, द हेती कंट्री जोमो सूप हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। और हमें पता होना चाहिए कुछ हेती के बारे में। हेती एक बहुत ही अच्छा सी आइलैंड और क्रिस्टल क्लियर वाटर और ब्लू वाटर हमें यहाँ देखने को मिलता है, इसलिए काफी ज्यादा मशहूर है। ये कैबेरा कंट्री के अंतर्गत आता है। अब बात कुछ यूनेस्को की, तो हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म ऑफ द यूनेस्को इज द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह फाउंडेड किया गया था नवंबर 1945 में। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन रह चुका है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसके डायरेक्टर एंड्रयू एजिलेव है। कुछ एम इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें। यूनेस्को का एम है टू प्रमोटिंग द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस एंड कल्चर। इसका योगदान वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड में शांति रहने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के साथ साथ एजुकेशन में और आर्ट्स में या कला में, विज्ञान में भी, और साथ ही साथ कृषि विभाग में भी इसका काफी ज्यादा योगदान रहा है। सो गाइस, दिस इज इम्पोर्टेंट इज द यूनेस्को। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सुशासन सप्ताह 2021 कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं, द गुड गवर्नेंस वीक 2021 सेलिब्रेटेड इज 20 दिसंबर टू 25 दिसंबर 2021। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, GACL और गेल ने किस राज्य में बायोइथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? जैसा कि हम जानते हैं, द GACL एंड द गेल साइंड द एग्रीमेंट टू सेट अप द बायोइथेनॉल प्लांट इन द गुजरात स्टेट। अब बात गुजरात की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द गुजरात इज गांधीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, भारत ने 2020 और 2021 में कितने बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI दर्ज किया है? जैसा कि हम जानते हैं, $81.97 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज द FDI was registered by the India in 2020 to the 2021। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, गैब्रियल बोरिक किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो हमें याद रखना होना इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड के हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं गैब्रियल बोरिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जैसा कि हम जानते हैं, जेम्स एंडरसन बने हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28,
किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया? जैसा कि हम जानते हैं तेलंगाना। स्टेट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड द आर्बिट्रेशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इज द तेलंगाना। अब बात तेलंगाना की तो पता होना चाहिए हमें 2013 तक में आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना की सेम कैपिटल हैदराबाद थी, बट अब विभाजन होने के बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद रखी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, किसने गोल्डन पिको पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है? जैसा कि हम जानते हैं सेल द्वारा। द सेल इज द गोल्डन पिको इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड इज won. नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पद जीते हैं? जैसा कि हम जानते हैं 16 पद जीते हैं कुल भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आरएवर ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।